हेलो ज़मीगोस। आवाज़ वगैरह सभी चीज़ें ठीक से चल रही हैं? आई फॉलो। हाँ, इस वीडियो का एक ही उद्देश्य है क्या कि भैया कम समय के अंदर में आपका एनसीईआरटी का रिवीजन हो जाए। रोज़ाना एक चैप्टर मिल रहे हैं और जब तक जान लगाते रहेंगे तब तक मिलते रहेंगे रोज़ाना। एक चैप्टर रिवाइज़ करेंगे। आज मतलब चैप्टर नंबर 3 रिवाइज़ हो रहा है 11th का। 12th का भी चैप्टर नंबर 3 ही रिवाइज़ होगा और दोनों के जो एमसीक्यूज़ हैं वो जाकर के पड़े हुए हैं कहाँ पर आपके बायोशाला की ऐप पे। बायोशाला की ऐप पे आज 15 अगस्त है तो ऑफ़र भी निकले हुए हैं, जाइए जा कर के देखिए उसे ज़रा। चलें शुरू करें। चलिए भाई, पहला पर्टिकुलर पैराग्राफ आपको बताने की कोशिश कर रहा है पुराना चैप्टर नंबर 2 के अंदर में क्या बोल रहा था कि भाई विटेकर भाई साहब थे। विटेकर भाई साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा मतलब सिंगल सेल यूकेरियोट, फंगस, एनिमेलिया और प्लांटे। पहले पैराग्राफ में ही बता रहा है। दूसरे पैराग्राफ में शुरुआत से ही बताने की कोशिश करता है कि तो वो ऐसा है कि जो प्लांट किंगडम है उसको जो हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ने वाले हैं किसमें, एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल फंगस, बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, प्लांट वर इन द एक ही बक्से में थे। पहले जो फंगस है, बैक्टीरिया है, प्रोटिस्टा, इन सबको एक ही डब्बे में डाला हुआ था जो कि अब नहीं है। अब प्लांट में क्या क्या बचा है? अब प्लांट में केवल और केवल एल्गी सबसे छोटे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और एक और कहानी जो आपके दिमाग में बिल्कुल हमेशा प्रचुर मात्रा में छपी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए कि देखो ऐसा है कि पानी में एल्गे हुए, एल्गे धूप सबसे ऊपर आती है तो सबसे ऊपर ग्रीन एल्गे, फिर ब्राउन एल्गे, सबसे नीचे रेड एल्गे मान लो। अब जो सबसे ऊपर की तरफ जो ग्रीन एल्गे हैं वही कूद करके कहाँ गए, पानी पे आ गए। और यहाँ पानी पे सबसे ज़्यादा कौन था, ब्रायोफाइट। अब ब्रायोफाइट जो है वो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहलाते हैं, उन्हें पानी की ज़रूरत पड़ती है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो क्या हुआ कि ब्रायोफाइट क्या है कि एक दूसरे से ऊपर एक दूसरे की धूप छीनने लगे। तो एक दूसरे की धूप छीनने लगे तो ऐसे करके हाइट बढ़ने लगी। तो हाइट बढ़ने लगी तो हमें अगला कौन मिला, टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट को भी अभी भी पानी की ही ज़रूरत है अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो अभी इसका जो ज़िंदगी है वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है हाइट में। अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा आगे और ज़्यादा इवॉल्व हुए। फिर क्या आ गए, हमारे जिम्नोस्पर्म आ गए। जिम्नोस्पर्म ने पानी से बिल्कुल आज़ादी पाने के लिए सीड का निर्माण कर लिया कि जी पॉलन ग्रेन बना लेंगे बिना पानी के, ट्रांसफ़र हो जाएगा है, और उसके बाद अल्टीमेटली फर्टिलाइजेशन के बाद सीड भी बना लेंगे। लेकिन सीड क्या था, सीड यहीं का यहीं गिर जाता था। अगर सीड यहीं का यहीं गिर जाएगा, यहाँ से यहाँ सीड अगर गिरने लगेगा तो नए बच्चे यहीं पैदा होने लगेंगे, पेरेंट के साथ कंपटीशन करेंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो फिर एक और स्ट्रेटजी आई, एंजियोस्पर्म आए। उन्होंने क्या करा कि सीड के चारों तरफ क्या लपेट दिया, खाना लपेट दिया, चीनी लपेट दी। तो अलग अलग जानवर, अलग अलग पशु पक्षी आते थे, वो फल लेने के चक्कर में, चीनी लेने के चक्कर में सीड भी ले जाते थे और दूर जाकर के कहीं सीड गिरा देते थे। तो वो बेहतरीन स्ट्रैटेजी रही अपने आप को फैलाने की। तो ये आइडिया इस चैप्टर की जान है कि एल्गे से, ब्रायोफाइट से, टेरिडोफाइट से, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म कैसे गए। अच्छा जी, अगले पैराग्राफ पे चलते हैं ज़रा। भाई ऐसा तो है नहीं कि विटेकर भाई साहब से पहले क्लासिफिकेशन की ट्राई नहीं हुई क्लासीफाई करने का, लेकिन जो उससे पहले जो क्लासीफाई करने की कोशिश करते थे वो छोटे मोटे बेसिस पे कर देते थे। बोलते थे मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे कर दो, हैबिटाट पे कर दो, कलर पे कर दो, नंबर पे कर दो, शीप ले, जो चीज़ दिखती थी उसी के बेसिस पे तो आप क्लासिफिकेशन करेंगे शुरुआती ज़माने में। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जब ये तुम ये काम करते हो इस तरीके की, जब तुम देख करके मात्र चीज़ों को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई करने की कोशिश कर रहे हो तो उसको आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बोल देते हैं। अब प्रॉब्लम ये थी कि आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर में तुम वेजिटेटिव कैरेक्टर को उठा रहे थे। अब वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर दो कैरेक्टर हैं जो कि बेसिस की तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वेजिटेटिव कैरेक्टर को उठाने के साथ ये प्रॉब्लम है कि भैया वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है बहुत आसानी के साथ एनवायरनमेंट से प्रभावित हो जाते हैं और बदल जाते हैं। पेड़ के अंदर में खास तौर से, प्लांट के अंदर में खास तौर से, धनिया देखा है, जैसे धनिया आता है, धनिया जो बारिश के मौसम में आता है बड़ा पतला हो जाता है, उसका पत्ता इतना पतला हो जाता है कि आप पता ही नहीं लगा सकते कि धनिया है। तो केवल और केवल बाहर मौसम चेंज हुआ और उसकी वजह से इतना बुरा चेंज आ गया आपके अपीयरेंस में, मॉर्फोलॉजी के अंदर में। सेक्सुअल कैरेक्टर इतनी जल्दी से प्रभावित नहीं होंगे एनवायरनमेंट से, तो वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा बेहतर तरीका है चीज़ों को क्लासीफाई करने का। तो यही बोल रहा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम ने इक्वल वेटेज दे दिया था वेजिटेटिव कैरेक्टर और सेक्सुअल कैरेक्टर को, जबकि वेजिटेटिव कैरेक्टर जो हैं वो बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं एनवायरनमेंट से। तो अब इसके अगेंस्ट जो है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने उठाने की कोशिश की थी।
डिटेल्ड लेक्चर्स भाई जो हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी के ऐप पे मिलेंगे। आइए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। आइए, अब क्या है, नेचुरल सिस्टम के अंदर में क्या बेसिस लिया है, इंटरनल फीचर, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रायोलॉजी, मतलब बेटर चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है अब के चीज़ों को क्लासीफाई करने के लिए। और ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दिया था बेंथम और हुकर ने। और जो आज की तारीख में, ऐसा नहीं है कि और तरीके नहीं है हमारे पास, जो सबसे बढ़िया तरीका चल रहा है आज की तारीख में चीज़ों को क्लासीफाई करने का वो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, मतलब कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बेसिस पे चीज़ों को क्लासीफाई करना। लेकिन तुम इवोल्यूशन के बेसिस पर जो इंफॉर्मेशन है वो लाओगे कहाँ से, वो भी कई तरीकों से लाई जा सकती है। वो तुम क्या कर सकते हो, तुम एक से, भाई इंसान की कमी है, इंसान की एक कमी है, वो कमी ये है कि वो एक बार में कई सारे कैरेक्टर्स को अपने दिमाग में नहीं रख सकता। आप भी नहीं रख सकते। 5 कैरेक्टर ले लोगे, 6 कैरेक्टर ले लोगे, 10 कैरेक्टर ले लोगे। कंप्यूटर के पास ये अच्छी बात है कि वो एक बार में हज़ारों कैरेक्टर एक साथ कंसिडर करके आपको क्लासिफिकेशन करके दे सकता है, और इसी ही चीज़ को कहते हैं न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, जिसके अंदर में आप कंप्यूटर के द्वारा सारे के सारे जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक साथ डाल दो, कोड की तरह नंबर असाइन कर दो उनको, और कंप्यूटर जो है वो बढ़िया सा आपको एक ऐसा डायग्राम जो है वो बना करके दे देगा क्लासिफिकेशन का। इसके अलावा आप और किस तरीके से फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को जान सकते हैं, वो है आपका साइटोटेक्सोनॉमी, के सेल के बेसिस पे, कि भैया सेल के लेवल पे चीज़ें जो है ज़्यादा थोड़ी बदल जाएंगी, जो रिसेप्टर जो प्रोटीन है वो थोड़ी ज़्यादा बदल जाएंगे। कीमोटेक्सोनॉमी मतलब केमिकल के बेसिस पर चीज़ों को क्लासीफाई करना। बट ये सारी चीज़ें पूरा रास्ता है, लेकिन आज की तारीख में जो स्टैंडर्डाइज्ड है, जो चरम लेवल पर मौजूद है क्लासिफिकेशन के लिए, वो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और उसके अंदर में भी हम डीएनए के सीक्वेंस से पता करते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना ज़्यादा रिलेटेड है या कितना ज़्यादा अलग है। अगला 3.1 एल्गे पे आ गए हम। याद रखिएगा, पानी के अंदर में होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राउन और रेड। पानी में सबसे ऊपर की तरफ पाए जा रहे हैं ग्रीन, फिर बीच में ब्राउन और सबसे नीचे रेड। चलिए फटाफट से एल्गे को निपटाते हैं। क्लोरोफिल होगा, प्लांट है, क्लोरोफिल होगा ही। थैलॉइड का मतलब है बॉडी में कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई पत्ता, रूट, तना वना कुछ नहीं है, बस ऐसे ही हरा हरा ब्लॉब पड़ा हुआ है वहाँ पर, खुद खाना बना लेता है। पानी में मिलता है, दोनों तरीके के पानी में मिलता है, फ्रेश वाटर, मरीन वाटर, जहाँ चाहे मिल जाएगा। एल्गे हर जगह मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। फंगस के साथ मिल जाएगा, एनिमल्स के ऊपर लगा हुआ मिल जाएगा, काई जिसको आसान भाषा में हम बोलते हैं वही है ये। मतलब कि इस पैराग्राफ में कह रहा भैया हर जगह मिल जाएंगे, और दूसरे पैराग्राफ में कह रहा कि भैया ऑलमोस्ट हर तरीके के होते हैं। मतलब एक यूनिसेल्युलर भी मिल जाएंगे, कॉलोनी में भी मिल जाएंगे वॉल्वॉक्स की तरह, लंबे लंबे भी मिल जाएंगे यूलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा की तरह, और तो और क्या नाम है 100 मीटर के मिल जाएंगे कैल्प्स मरीन के अंदर। तो ये पैराग्राफ कह रहा है हर जगह मिल जाएंगे, ये पैराग्राफ कह रहा है हर तरीके के मिल जाएंगे, और ये पैराग्राफ कह रहा है कि भैया जो भी तरीके का रिप्रोडक्शन हो सकता है वो सारे के सारे तरीके की रिप्रोडक्शन एल्गे में होता है। क्या है वो हर तरीके का रिप्रोडक्शन? कि भैया रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, आइसोगैमस भी हो सकता है, एनाइसोगैमस भी हो सकता है, oogamous भी हो सकता है। भैया जो तुम्हें मालूम है कि इस तरीके से रिप्रोडक्शन हो सकता है वो एल्गे में हो रहा है, एल्गे के लेवल पे, ठीक है। इंडिविजुअल रेड एल्गे, ब्राउन एल्गे उसमें इंडिपेंडेंटली पढ़ लेंगे ये, लेकिन यहाँ पर याद करने की ज़रूरत ही नहीं, हर जगह मिलते हैं, एग्जाम्पल याद करने हैं, हर तरीके के मिलते हैं और हर तरीके का रिप्रोडक्शन जो है वो शो करते हैं। और भाई अगला पैराग्राफ बताने की कोशिश कर रहा है कि हमारी ज़िंदगी में भी एल्गे 10 तरीके से काम में आते हैं। हम जितनी ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से आधी ऑक्सीजन तो एल्गा दे रहा है हमें। हमें खाने में बड़ी जगह इस्तेमाल कर लेते हैं हम इसको, फूड की तरह, लेमिनेरिया सैरगैसम है ये जो है पानी को पकड़ने के काम में आ जाता है, कैरेजिन वगैरह, अगार वगैरह, हाँ जी, जेलिडियम ग्लेसिलेरा वगैरह।
और जो है यूनिसेल्युलर ऐसे भी हैं जो फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं, स्पेस ट्रैवलर इनको खाते हैं, ठीक है। तो ये भी बता दीजिए, पूरे पैराग्राफ में केवल ये लिखा हुआ है कि ये फूड की तरह, फूड थिकनर की तरह, इमल्सीफायर की तरह, फोटोसिंथेसिस और वन सेल प्रोटीन इसकी तरह ये लोग इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया तुम्हारा मेन खाका, और एग्जाम्पल इंडिपेंडेंटली तुम्हें याद करने ही पड़ेंगे। अब आ जाते हैं स्पेसिफिक पे। स्पेसिफिक माने के क्लोरोफाइसी पे आ जाते हैं, मतलब हरे वाले एल्गे। अब हरे वाले एल्गे हैं तो भैया कैसे होते हैं, हर तरीके के, यूनिसेल्युलर भी मिल जाएंगे, कॉलोनियल भी मिल जाएंगे, फिलामेंटस भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी याद करने की, भाई जो चीज़ अलग है वो याद कर लो, जो चीज़ है ही हर तरीके की उसको तो बस ये याद रखो, हर तरीके मिलते हैं। क्लोरोफिल, क्योंकि ये हरे वाले हैं तो हरे वाले के लिए सबसे बढ़िया क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल ए और बी, ये याद रखना है। आज की तारीख में जितनी भी हरियाली नज़र आती है वो इसलिए नज़र आती है कि जितने भी हमारे जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके जो एंसेस्टर थे वो ग्रीन एल्गे वाले की तरह दिखा करते थे, ठीक है। तो हायर प्लांट जो हैं वो ग्रीन एल्गे से इवॉल्व हुए हैं। इनके अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट है वो अलग अलग शेप का मिल जाएगा। भैया इसकी खुद की शेप हर तरीके की होती है, इसके अंदर में जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी शेप भी हर तरीके की मिल जाएगी तुम्हें, डिस्कॉइड, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पायरल, रिबन शेप, बस। और ये इंपॉर्टेंट है कि भैया यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फिर जब जो चीज़ अलग हो जाती है कि भैया इसके अंदर में एक स्टोरेज बॉडी है जिसके अंदर में पायरेनॉइड्स हैं। पायरेनॉइड्स के अंदर में प्रोटीन होते हैं और ख़ास करके एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो इनर लेयर, इसकी अंदर वाली जो लेयर है वो सेल्यूलोज की बनी होती है और बाहर वाली जो लेयर है वो पैक्टोज की बनी होती है। दो लेयर का बना हुआ है ये। तो ये इनर लेयर, ये पायरेनॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। बाकी ये तो वही हर तरीके का अवेलेबल है, तो यहाँ से जो चीज़ हर तरीके की है वहाँ से क्या अलग, जहाँ पे कुछ अलग हो वहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अब इसके अंदर में प्लास्टिड अपने आप में 3 तरीके के हो सकते हैं, वाइट वाला ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्रोमोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट। ये 3 टाइप के अपने प्लास्टिड्स हो सकते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर में इसको रंग देने के लिए वजह बनता है। अब रिप्रोडक्शन को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर में। जैसे एल्गे के अंदर ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर में सारे तरीके के रिप्रोडक्शन मिल रहे थे, इसमें भी सारे तरीके के मिल रहे हैं। एसेक्सुअल जूस्पोर से होगा, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा, अलग अलग तरीके के स्पोर भी बन जाएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous। जब हो ही सभी तरीके से रहा है इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या ही याद करोगे। तो बस ये याद रखना है कि हाँ सब इतने तरीके के होते हैं। और एल्गे के ऊपर कुछ लिखने को आ जाए तो भी ये लपेटा जा सकता है। और अगर क्या नाम है आपका ग्रीन एल्गे के ऊपर लिखने को आ जाए तो भी हर तरीके का रिप्रोडक्शन जो है वो पॉसिबल है। क्वेश्चन वहाँ से बनेगा जहाँ थोड़ा कुछ अलग नज़र आए। अगले पे चलते हैं भैया। अगले हैं हमारे ब्राउन एल्गे। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है गुरु कि भैया मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक शेप है वो फिर दोबारा से हर तरीके की, सिंपल भी हैं, ब्रांच्ड भी हैं, फिलामेंटस भी हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। बहुत बड़े बड़े तक मिल जाएंगे, कैल्प्स तक मिल जाएंगे, मतलब 100 मीटर के भी मिल जाएंगे। देखा, रीच हाइट ऑफ 100 मीटर के भी होते हैं पानी के अंदर में। अब ऊपर वाले में था क्लोरोफिल ए और बी, अब इसके अंदर में है क्लोरोफिल ए सी। अब रंग अलग जो हो रहा है वो पिगमेंट के बेसिस पे तो होगा, तो बस पिगमेंट को देखना है हमें कि पिगमेंट कैसे कैसे है। तो क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटिनॉइड, ज़ैंथोफिल ये मिल जाएंगे। ऑलिव ग्रीन कलर सा रहता है इनका, और जो इस बात पे डिपेंड करेगा इनका कलर कि उसके अंदर में ज़ैंथोफिल कितना है, फ्यूकोज़ैंथिन कितना है। तो यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात है भाई कि क्योंकि ब्राउन एल्गे है तो क्यों है वो ब्राउन, वो इम्पॉर्टेंट है। आइए अगले पे चलते हैं ज़रा। बोल रहा है कि अपने अंदर फूड को जो स्टोर करके रखते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की तरह रखते हैं, जिसका एग्जांपल है लेमिनेरिया और मैनिटोल। इनकी जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की होती है और उसके बाहर एक जिलेटिन जैसा सब्सटेंस होता है एल्जिन, उसकी कोटिंग होती है। दिखने में कैसा यहाँ पर बताया हुआ है कैसा दिखता है, तो दिखने में ही कुछ ऐसा दिखता है कि सबसे नीचे होल्ड फास्ट होगा जो चीज़ को किसी चीज़ को पकड़ने के काम में आएगा, फिर उसके ऊपर ये तना जैसा स्टाइप और फिर उसके ऊपर फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लेड लगे हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ बताई हुई है। जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात आएगी फिर से सारे तरीके की रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल, जूस्पोर, क्या नाम है, ये तो खैर अलग चीज़ हो गई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर तरीके का, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, oogamous। तो न तो अलग से याद करने की ज़रूरत है ग्रीन एल्गे में, न तो अलग से याद करने की ज़रूरत है ब्राउन एल्गे में, क्योंकि सब तरीके का मिल ही रहा है। और ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल फिर आपको अपने आप देखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, बिल्कुल ज़रूरी है। अगला है रोडोफाइसी।
अब रोडोफाइसी का नाम ही रेड एल्गे है, तो रेड एल्गे के अंदर में रेड जैसा कोई पिगमेंट होगा, तो फाइको इरिथ्रिन, इरिथ्रोसाइट, रेड ब्लड सेल, वहीं से एरिथ्रो का मतलब आ रहा है, एरिथ्रोमाइसिन। खैर उतना डिटेल में नहीं जाना, बट आर फाइको इरिथ्रिन आपका क्या हो गया, रोडोफाइसी। भाई लाल कलर जो है वो याद करो इंफ्रारेड के बगल में आता है, विबग्योर, विबग्योर में आर के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड होता है गर्मी, हीट, जो हीट वाला कैमरा होता है, जो हीट पकड़ता है रात को, नाइट वाला जो कैमरा जिसको बोलते हैं, जो हीट से पता करता है, वो असल में भाई रेड के बगल में हो गया, वार्मर हो गया, पानी गर्म हो गया, वहाँ पे मिलेगा। इस तरीके से याद रख सकते हो। डेप्थ में मिलता है, पानी सबसे नीचे की तरफ मिलता है, रेड वेवलेंथ सबसे नीचे जा सकती है, वहीं मिलता है ये। रेड लाइट सबसे नीचे जा सकती है। अगला फ्लोरिडियन स्टार्च, ये आ चुका है भैया नीट के अंदर में कि फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह है, अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन है, मतलब कि ब्रांच्ड अमाइनो एसिड है। तो अभी फिलहाल क्वेश्चन भी आ चुका था कि भैया फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो अमाइलोपेक्टिन ग्लाइकोजन की तरह होती है, मतलब ब्रांच्ड होती है। अब इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ थोड़ा मज़ा आएगा, इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को याद करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ सकती है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, ए सेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर है, और सेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल गैमेट। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो केवल oogamete से हो रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ एक स्पेसिफिक पॉइंट है जो आपको याद करना बन सकता है। एग्जाम्पल आपको पॉलीसेफोनिया, पोरिफायरा, ग्लासिलेरिया, जेलिडियम। ब्रायोफाइट की अगर हम बात करें तो अब ये पानी से थोड़ा सा बाहर निकल गया है, थोड़ा सा, अब थोड़ा सा शुरुआती स्ट्रक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे, थोड़ा सा इसका फैलाव होगा, है ना, पानी से बाहर निकल रहा है, थोड़ा सा फैलाव होगा इस तरीके से इसका। अब ब्रायोफाइट के अंदर में दो कैटेगरी है, मॉस और लिवरवर्ट। ये भी देखेंगे हम किस तरीके से है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरियाज में, पानी के आसपास ही मिलेंगे, पानी के आसपास ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। चलिए, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाने जाते हैं, क्यों? क्योंकि अभी भी जैसे एम्फीबियंस को पानी की ज़रूरत पड़ती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। प्लांट की जो बॉडी है वो एल्गे से तो ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है, मतलब एल्गे से ज़्यादा अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स हैं इसके शरीर पर। थैलस है, थैली की तरह, मतलब कि कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अभी नहीं बना है, थोड़ा सा खड़े रहते हैं। सबस्ट्रेटम आ गया है, मतलब खड़े रहने के लिए। यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर राइजोइड, रूट की तरीके के स्ट्रक्चर बन गए हैं ताकि जहाँ पर हैं वहाँ पे नीचे की ज़मीन को पकड़ सके। दे में पोजेस रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम, ये सारे आए नहीं है, रूट के जैसे, लीफ के जैसे, स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर है, वह यही चीज़ आगे बढ़ जाकर रूट, आगे जाकर के लीफ, अगले टेरिडोफाइट वगैरह में बनेगी। अच्छा, इसके अंदर में खास बात होती है कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो ब्रायोफाइट की, वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफिटिक होती है। यहाँ होती है लोगों को प्रॉब्लम समझने में, ठीक है। तो इसको समझने का जो जुगाड़ है वो हम दूसरी जगह कर लेते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ ताकि फिर ये शब्दावली तुमको समझ में आ जाएगी। और दोस्त ज़रा ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि ब्रायोफाइट हो कि टेरिडोफाइट हो कि जिम्नोस्पर्म हो कि एंजियोस्पर्म हो, सब में सेम काम होगा, सेम तरीके से रिप्रोडक्शन होगा। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, किसी में भी रिप्रोडक्शन को अलग अलग तरीके से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक ही तरीका है और वही तरीका सब पे कॉपी पेस्ट होगा। जो अंतर आएगा वो मैं बता दूंगा। देखो भाई, इंसान का सबको मालूम है कि बंदा होता है, डिप्लॉयड होता है, और उसके पास टेस्टिस होता है, टेस्टिस भी 2n होता है, और एक सेकेंड जरा, और उसके पास टेस्टिस के अंदर में कंपार्टमेंट होता है, मतलब जो भी है कि 2n होता है, और वहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया होती है, वो भी 2n होती है। उसके स्पर्मेटोगोनिया में जब मियोसिस होता है तब स्पर्म बनता है, सबको मालूम है। प्लांट में क्या होगा? प्लांट में ये जो 2n वाली स्टेज है ना, इस 2n वाली स्टेज को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। किसमें? प्लांट में। ध्यान से करो। और ये 2n वाली जो स्टेज है, ये प्लांट है, 2n वाला है। अब जिस तरीके से प्लांट है तो प्लांट के ऊपर पत्ती भी होगी, तो पत्ती को कहते हैं फिल, क्योंकि ये स्पोरोफाइट है, आगे चल करके स्पोर बनाएगा, है ना। तो इसकी पत्ती का क्या नाम होगा? स्पोरोफिल। ऐसी पत्ती जो आगे चल करके जिसके ऊपर स्पोर बनेगा वो हो गया टेस्टिस। 2n ही है अभी।
अब उसके अंदर में कंपार्टमेंट होते हैं, तो जैसे हमारे अंदर में टेस्टिस के अंदर में अलग अलग कंपार्टमेंट होते हैं, उसी तरीके से इसकी जो पत्ती है उस पत्ती के ऊपर कुछ गोले 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 से नज़र आते हैं, तो उन गोले गोले को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनियम। तो बस इंसान के पैरेलल में याद करो, इंसान स्पोरोफाइट, टेस्टिस स्पोरोफिल, कंपार्टमेंट स्पोरेंजियम, और इस एक कंपार्टमेंट के अंदर, इस कंपार्टमेंट को निकाल लो, इस एक कंपार्टमेंट के अंदर, एक स्पर्मेटोगोनियम के अंदर में एक सेल पड़ी हुई है जिसको कहते हैं हम स्पोर मदर सेल। जैसे कि कंपार्टमेंट पे स्पर्मेटोगोनिया पड़ा होता है और वैसे ही स्पोर मदर सेल होती है। स्पर्मेटोगोनिया में भी मियोसिस होता है और गैमीट बन जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनो कि हमारे अंदर तो ये स्पर्म बन गया, लेकिन अगर प्लांट के अंदर में जो गैमीट होता है वो बोलता भैया मैं काय को अपनी ज़िंदगी तेरे लिए बर्बाद करूं, मैं तो खुद ब खुद ग्रो करूंगा माइटोसिस की तरह और आगे चल कर के माइटोसिस से स्पर्म बनाऊंगा। मतलब ऐसे मान लो कि कल को तुम्हारा स्पर्म तुम्हारे खिलाफ सत्याग्रह कर दे कि भैया मैं स्पर्म हूँ, तुमसे बना हूँ, तुम डिप्लॉयड हो, मैं हैप्लॉयड हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी तेरे लिए क्यों बर्बाद करूं, मैं तो बड़ा होऊंगा। मैं इस स्पर्म ने माइटोसिस शुरू कर दी और माइटोसिस शुरू करके एक बड़ा सा जीव बना लिया, और वही जो बड़ा सा जीव है ये प्लांट में होता है। प्लांट में मियोसिस के बाद जो चीज़ बनती है उसको हम गैमीट नहीं कहते हैं, हम उसको स्पोर कहते हैं। ध्यान से, प्लांट में मियोसिस के बाद गैमीट नहीं बनता है, प्लांट में मियोसिस के बाद जो चीज़ बनती है उसको स्पोर कहते हैं। स्पोर ज़मीन पे गिरता है, गिरने के बाद जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके ऐसा बन जाता है, जैसे कि ऐसा मानो कि जैसे हमारे ही स्पर्म ने माइटोसिस करके अपने आप को एक बड़ा सा आदमी बना लिया, इंसान बना लिया, एक हैप्लॉइड इंसान बन गया। उसी तरीके से प्लांट में ये चीज़ होती है कि वहाँ का जो स्पोर है वो ज़मीन पे गिर के जर्मिनेट होके एक क्या बना देता है, गैमेटोफाइट बना देता है। और ये बोलता है गैमेटोफाइट माइटोसिस करके आगे गैमीट बना देगा या स्पर्म बना देगा, मतलब प्लांट। अब प्लांट वाला क्या है, अब इसमें से केवल जो पर्पल वाला है वही याद रखना है। स्पोरोफाइट के ऊपर होता है स्पोरोफिल, के ऊपर होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर में एक सेल होती है डिप्लॉयड वाली, उसको बोलते हैं स्पोर मदर सेल। स्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस, मियोसिस से बनता है स्पोर, स्पोर गिरता है ज़मीन पे होता है जर्मिनेट होकर के बनाता है गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट माइटोसिस से बनाता है गैमीट। बस हर किसी में, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में यही होने वाला है। बस ठीक है, चलिए अब चलते हैं डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइनें करवा दें तुम्हें। पिछले वाले 5-7 मिनट जितनी बार देखने पड़े देखो, इस चैप्टर में एक ही सत्य है जो पिछले 5-7 मिनटों में बताया गया है। तो होगा क्या भाई, बोल रहा है कि इसके अंदर में जो गैमीटोफाइट वाली जो स्टेज है, मैं वो उठा देता हूँ, एक सेकेंड ध्यान से सुनना भाई। ब्रायोफाइट के अंदर में ये जो गैमीटोफाइट वाली स्टेज होती है, ये वाली, अरे ऊपर रुक जा, रुक ही नहीं रहा। हाँ, तो ब्रायोफाइट में ये जो गैमीटोफाइट वाली स्टेज है, मतलब ये वाली जो स्टेज है, ये वाली स्टेज होती है डोमिनेंट, बड़ी होती है, मल्टी सेल्युलर होती है, खूब बढ़िया से क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। और इस गैमेटोफाइट के ऊपर क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम। भाई जैसे एक स्पर्म बनता है वैसे ही एक क्या बना होगा, एक ओवम बना होगा। तो एक स्पर्म हो गया, एक ओवम हो गया। तो मेल वाला हो गया एंथ्रीडियम, फीमेल वाला हो गया आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम से स्पर्म बन के माइटोसिस से एंथ्रीडियम जब गैमीट बनाएगा, एंथ्रीडियम जो कि इस पे है, जब वो गैमीट बनाएगा तो किससे बनाएगा, माइटोसिस से। तो एंथ्रीडियम माइटोसिस से गैमीट बनाएगा और गैमीट बना करके कहाँ भेजेगा, आर्किगोनियम पे। और आर्किगोनियम जो है वो क्या बनाएगा, वो माइटोसिस से ही एक एग बनाएगा बस।
अब ये एंथ्रीडियम का जो स्पर्म होता है उसको एंथ्रेजॉइड बोल देते हैं। तो एंथ्रेजॉइड फ्यूज़ कर जाता है एग जो कि आर्किगोनियम के अंदर में है, और दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, जाइगोट। जाइगोट ही बनना है, लेकिन जाइगोट कैसा बनेगा, जाइगोट बनेगा डिप्लॉइड। और ये जाइगोट जो कि डिप्लॉइड है ये फीमेल की बॉडी पर ही ग्रो होता चला जाता है, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड है। और डिप्लॉइड होकर के, भैया ये स्पर्म है, यहाँ पर एक ओवम होगा, दोनों मिलकर के जब दोनों मिलकर के जब फर्टिलाइज करके जब क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ना, ये क्या है, ये स्पोरोफाइट ही है। तो क्या बनाएंगे, वो स्पोरोफाइट बनाएंगे आगे चल करके। बस ये बात थी। आइए आगे चलते हैं। कुछ एग्जाम्पल कुछ वो दिए हुए हैं कि ये बताने वाले कि भैया स्फेगनम एक मॉस है, पानी को पकड़ के रखती है, इसलिए जो जीवित चीज़ें हैं, सांप, एम्फीबियन, ऐसी चीज़ों को जब आप एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं डाक से तो आप स्फेगनम में रख करके भेजते हैं, मतलब उनकी ट्रैवलिंग कराई जाती है। तो पानी पकड़ सकता है इसके लिए मॉस। और पीट, जैसे हम लोग गाय के गोबर के उपले का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जिन देशों के अंदर में स्फेगनम मॉस मिलती है वो लोग उसका इस्तेमाल आग जलाने के लिए करते हैं। ये रॉक को डिकम्पोज करने के लिए, मतलब भाई ज़मीन के अंदर से लावा ठंडा होता है तो पत्थर बनता है, उस पत्थर के ऊपर लाइकेन ग्रो करता है या ब्रायोफाइट ग्रो करता है, तब जाकर के वो पत्थर डिकम्पोज होता है और टूटता है, और जिसकी वजह से सॉइल बनती है। और लिवरवर्ट और मॉस जहाँ पर ग्रो करते हैं नीचे ज़मीन पे मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और सॉइल को इरोड नहीं होने देते हैं। जब बाढ़ आती है या कोई भी चीज़ होती है तो बाढ़ आने के साथ साथ अगर आपके पास ब्रायोफाइट नहीं है तो फिर बाढ़ के साथ उपजाऊ मिट्टी भी ऊपर से चली जाएगी। लेकिन अगर आपके पास क्या है, घास है, ब्रायोफाइट है, ये सब चीज़ें हैं, तो फिर वो बाढ़ के साथ ऊपर की उपजाऊ मिट्टी कहीं जाएगी नहीं। अगले पे चलते हैं, लिवरवर्ट पे चलते हैं ज़रा। अगला है ब्रायोफाइट, ये है, लेकिन मॉस हम कर चुके हैं, लिवरवर्ट हम कर रहे हैं। अब यूजुअली जो है ये कहाँ मिलेगा आपको, मॉइस्ट शेडी हैबिटाट्स में, मतलब मॉइस्ट मतलब भाई ब्रायोफाइट है, जहाँ पानी मिलेगा वहीं मिलेगा। इसकी बॉडी भी थायराइड की तरह है क्योंकि ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया एग्जाम्पल है, और डोर्सो वेंट्रली ऐसे चिपका हुआ रहता है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल होगा फ्रेगमेंटेशन से। और एक और तरीका है गैमा कप, इसके शरीर पर गैमा कप से बनते रहते हैं, उसकी वजह से ये रिप्रोडक्शन कर पाता है। तो ये इमेज है, कुछ इस तरीके से दिखते हैं ये गैमा कप। ये गैमा कप अलग से अलग हो जाएंगे, बिल्कुल जैसे बडिंग होती है वैसे ही नई पेरेंट बॉडी नए इंडिविजुअल में बदल जाएंगे। द गैमा कप जो है पेरेंट बॉडी की तरह जर्मिनेट करने लगते हैं और फिर नए इंडिविजुअल में बदल जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो लिवरवर्ट के मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वही है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। लिवरवर्ट का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ये समझिए कि दो तरीके के हैं, मतलब कि बाइसेक्सुअल भी मिल जाएंगे और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी मिल जाएंगे इसके अंदर में। मतलब ऐसा भी मिल जाएगा कि एक ही बॉडी है, ये एक बॉडी है और यहाँ पर मेल भी मिल गया और फीमेल भी मिल गया। और ऐसा भी है कि यहाँ एक बॉडी है और उस एक बॉडी पे केवल और केवल मेल है, ऐसा भी संभव है, पॉसिबल है। तो ये दोनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है, जो जिनको हम आम भाषा में बाइसेक्सुअल या मोनेशियस या यूनिसेक्सुअल कहते हैं, वो लिवरवर्ट के अंदर में भी मिल रहा है और वही चीज़ जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फुट, सिटा और कैप्सूल इस तरीके से देखने के लिए हमें मिल जाएगा, जो कि हमें ऊपर एनसीईआरटी वाले डायग्राम में दिखाया हुआ है। यहाँ देख लीजिए कि ये पूरा फुट, सिटा और ये इसका कैप्सूल। अगली कैटेगरी आती है मॉस की, है तो ब्रायोफाइट का ही पार्ट, इसका पूरा रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हम देख चुके हैं। आइए गैमेटोफाइट, मतलब कि एन वाला जो पार्ट होता है जो कि डोमिनेंट होता है, वो दो तरीके से मिलता है, प्रोटोनिमा वाली स्टेज में और एक लीफी वाली स्टेज में। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये लीफी वाली स्टेज है और ये जो नीचे नज़र आ रहा है ये प्रोटोनिमा वाली स्टेज है। देख रहे हैं ये लंबे लंबे से जो धागे हैं, ये प्रोटोनिमा वाली स्टेज है। अब ये बोल रहा है कि जो प्रोटोनिमा वाली स्टेज है, जिसके अंदर में फर्स्ट स्टेज जो है प्रोटोनिमा वाली ऐसी होती है और फिर उससे डायरेक्टली क्या बन जाएंगे, ये इस तरीके से नया गैमेटो जो है गैमेटोफाइट प्रोटोनिमा वाली स्टेज का होता है और लीफी स्टेज का होता है। ये लीफ आ रही है इसके ऊपर में, ये जर्मिनेट करता है, ठीक है,
कौन सा वाला पार्ट जो है स्पोर जो है जर्मिनेट करता है। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा है कि प्रोटोनिमा जो है वो डायरेक्टली स्पोर से आ रहा है। यहाँ देखिए ये स्पोर रहा, स्पोर से डायरेक्टली प्रोटोनिमा बना और प्रोटोनिमा वाली स्टेज के ऊपर पत्तियां आ गई, तो ये पत्तियां लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये लीफी स्टेज। 3 स्पोर, स्पोर से प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा से लीफी स्टेज, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और जो लीफी स्टेज है वो स्पाइरली अरेंज्ड लीफ हैं और वहाँ पर मल्टी सेल्यूलर राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। नीचे की तरफ अगर देखेंगे आप तो ये मल्टी सेल्यूलर राइजोइड लाइक स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बता रहा है कि फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा और बडिंग से हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिटेल में पढ़ चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा स्पोरोफाइट, ये डिटेल में देख चुके हैं हम। ओके और वो ऊपर वाले 5-7 मिनट हैं जो है दोबारा से लगाइए, और नहीं है तो फिर ये एक बार टेरिडोफाइट वाले इसमें एक और बार पढ़ लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब टेरिडोफाइट पे चलते हैं। सबसे पहले पैराग्राफ में उसके बेसिक चीज़ें बता रखी हैं, उन बेसिक चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह ही सॉइल बाइंडर भी है, छोटे से होते हैं, रूट वगैरह आ गई है नीचे, मिट्टी को पकड़ के रखेंगे। ऑर्नामेंटल साजो सज्जा के सामान के लिए भी इसका इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। पहली दफ़ा जाइलम और फ्लोएम, क्योंकि ब्रायोफाइट एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे से ऊपर जाने लगे, ज़बरदस्ती एक दूसरे से लड़ के ऊपर जाने लगे ऐसे, क्योंकि एक दूसरे की धूप छीन रहे थे। तो जब ऊपर बढ़ जाओगे तो ऊपर के लिए पानी पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ चाहिए ना, खाना पानी ऊपर पहुंचाने के लिए, तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो एग्जिस्टेंस में आए। अब यहाँ पर उसमें क्या था, ऊपर वाले में क्या, ब्रायोफाइट में क्या था, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट जो है वो डोमिनेंट था और उसके बगल में जो स्पोरोफाइट है वो छोटा सा हुआ करता था। यहाँ चीज़ें बदल जाएंगी, यहाँ जो स्पोरोफाइट है वो बड़ा हो जाएगा और गैमेटोफाइट जो है वो छोटा हो जाएगा। वहाँ पर जो है आपका जो एन वाली स्टेज थी वो बड़ी हुआ, डोमिनेंट हुआ करती थी। किसमें, ब्रायोफाइट में एन वाली स्टेज बड़ी हुआ करती थी, 2n वाली स्टेज छोटी हुआ करती थी। टेरिडोफाइट के अंदर में 2n वाली स्टेज बड़ी रहेगी और n वाली जो स्टेज है वो छोटी रहेगी। तो वही होगा यहाँ पर, ये बता रहा है कि मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट है, जिसके ऊपर सच्ची रूट, सच्चा स्टेम, सच्ची लीफ ये मिलेगा। और जिस तरीके से टेरिडोफाइट होता है उसी के ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोफिल और मैक्रोफिल मिलेगी। अभी देखेंगे, इसको देखेंगे और ये देख चुके हैं हम। ठीक है, इसको मैं उठा करके वही दिखाई देते हैं, लाओ हैं। तो दोस्त हमने बात की थी कि जो स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर पत्तियां होती हैं, पत्तियों को कहते हैं स्पोरोफिल। अगर मेल की पत्तियां हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल बोल दो, और फीमेल की पत्तियां हैं तो मेगा स्पोरोफिल बोल दो या मैक्रो। नाम तो इसका शुरू हुआ था मैक्रो और माइक्रो से, फिर बाद में धीरे धीरे मेगा और माइक्रो में रह जाएंगे ये। तो यहाँ देखो कि पत्तियां छोटी हैं तो माइक्रोफिल, पत्तियां बड़ी हैं तो मैक्रोफिल, बस इतनी सी बात है। जो स्पोरेंजिया, दैट आर स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, ये रहा देखो, सब में सेम है भाई। ये यहाँ पर स्पोरोफिल या स्पोरोफिल के अंदर यहाँ जो छोटा सा गोला दिखेगा वो गोला क्या है, वो स्पोरोफिल के अंदर में स्पोरेंजियम रखा हुआ है। ये बात बताने की कोशिश कर रहा है वो। आगे बोल रहा है कि कुछ केसेस में स्पोरोफिल में बी डिस्टिंक्ट और कॉम्पैक्ट। ठीक है, हो सकता है भाई, हमें क्या लेना देना। हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट है कि स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा स्पोर मियोसिस से इन स्पोर मदर सेल, यही तो हमने पढ़ा हुआ है। देखो जरा, स्पोरेंजिया ये रहा, या स्पोरेंजिया बहुवचन, स्पोरेंजियम एक वचन। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करेगा स्पोर मियोसिस से स्पोर मदर सेल के थ्रू, यही लिखा हुआ है भाई, बिल्कुल मस्त। टेरिडोफाइट पे आगे बढ़ते हैं भाई। अभी भी टेरिडोफाइट को कूल, डैम्प, शेडी प्लेस की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी टेरिडोफाइट पानी ज़रूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। देखो क्या है कि ब्रायोफाइट में पूरा पानी की धार चाहिए, जिसकी वजह से जो एंथ्रेजॉइड है, मेल गैमेट या स्पर्म को फीमेल के पास जाने का मौका मिले। लेकिन टेरिडोफाइट के अंदर में वो ओस की बूंदों के थ्रू भी जा सकता है, लेकिन जाएगा पानी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, गैमेटोफाइट बियर एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया।
ठीक है भाई, इधर देख लें, ये रहा मेरा गैमेटोफाइट और ये रहा मेरा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड, है ना, ये दोनों कैसे हैं? हैप्लॉइड। इसके ऊपर क्या होगा? एंथ्रीडियम होगा और इसके ऊपर क्या होगा? आर्किगोनियम होगा। बस ये लिखा हुआ यही बता रहा है वो कि एंथ्रीडियम के गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडिया है और आर्किगोनियम। एंथ्रीडियम एक वचन, एंथ्रीडिया बहुवचन। फ्यूजन होगा भाई अब, है जी, यहाँ से मेल गैमेटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम है, वो बनाएगा एंथ्रेजॉइड, और एंथ्रेजॉइड घूमता हुआ कहाँ जाएगा? ये रहा एंथ्रेजॉइड है। एंथ्रेजॉइड कहाँ जाएगा घूमता घूमता? फीमेल गैमेटोफाइट के पास, और फीमेल गैमेटोफाइट के पास क्या चीज़ है? एग। तो वहाँ जाके एग को क्या कर देगा? एग को फर्टिलाइज कर देगा, तो फ्यूजन हो गया और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो जाइगोट का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है? यहाँ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। बस इतनी सी बात। और चूंकि यहाँ आप देखें तो जिस तरीके से फ्लावर के अंदर, फूल के अंदर जब पॉलन ग्रेन जाता है, मतलब मान लो अभी डिटेल, मतलब उसका मेल गैमीट जाता है, तो वो जब जाता है तो वहाँ सीड बनता है। तो ये भी वैसा सा ही लग रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि सीड हैबिट, शुरुआत हो रही है। दिस इवेंट इज द प्रिकर्सर, शुरुआत हो रही है अभी, सीड हैबिट की शुरुआत हो रही है कि जो जाइगोट है वो फीमेल की बॉडी के अंदर में, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर में ग्रो कर रहा है। ठीक है, बाकी भाई स्पोर सिंपल सी बात। आगे यहाँ से बढ़ते हैं। स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज है, मतलब कि ये वाला जो फेज है ना, ये वाला जो फेज है ये डोमिनेंट है टेरिडोफाइट के अंदर में। पहले भी देख चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर ही चुके हैं इस चीज़ को। और ये भाई स्पोर है जी भाई। स्पोर मदर सेल मियोसिस से स्पोर बना रही है। स्पोर अगर सेम बन जाएं मेल और फीमेल वाले तो होमोस्पोरस, अलग अलग बन जाएं तो हेट्रोस्पोरस। बस इतनी सी बात है कि भाई अगर स्पोर जो हैं, इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट स्पोर जो होते हैं सेम सिमिलर होते हैं, उनको होमोस्पोरस कह देते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर क्या हो जाते हैं, बड़े और छोटे हो जाते हैं, मैक्रो और माइक्रो हो जाते हैं, वहाँ पे उसको हेट्रोस्पोरस बोल देते हैं। बस इतनी सी बात है। मेगा स्पोर है तो जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा, और माइक्रोस्पोर है तो फिर जर्मिनेट करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा। बस अगला है जिम्नोस्पर्म। जिम नंगा, नेकेड। स्पर्म मतलब सीड है यहाँ पर, मतलब सीड नंगा है। मतलब जैसे हम जो फल खाते हैं उसमें सीड के ऊपर फ्रूट, सीड के ऊपर चीनी लगी हुई है, सीड के ऊपर कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है, कवरिंग है सीड की। यहाँ पर नहीं है उस कवरिंग, यहाँ पर डायरेक्टली सीड ही है, उसकी कोई कवरिंग नहीं है। और जिम का मतलब, क्योंकि ये रोम वगैरह में लोग जब एक्सरसाइज करते थे, लड़ते थे, नंगे होके लड़ते थे, तो वहीं जिम कहाँ जा रहे? जिम जा रहे हैं। तो जिम का लिटरली मीनिंग होता है नंगा होना। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो शब्दावली है वो थोड़ी सी बदलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उस जो कोर कॉन्सेप्ट है वो नहीं बदलेगा, ये याद रखना बस। जो ऊपर जब हम बात कर रहे थे स्पोरेंजिया शब्द की, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया स्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम है ओव्यूल, ये याद रखिएगा। और ओव्यूल, और ये याद कीजिए 10वीं कक्षा के अंदर में वो पढ़ ही चुके हैं आप, क्या चीज़, एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट वाला रिप्रोडक्शन। तो जिम्नोस्पर्म में क्या है, जो मेल है वो मेल तो ऐसा मेल गैमीट बनाएगा जैसे पॉलन ग्रेन बनता है। मतलब जिम्नोस्पर्म का जो मेल वाला जो पार्ट होगा, वो मेल वाला पार्ट मेल खाएगा एंजियोस्पर्म से, और जो इसका फीमेल वाला पार्ट है वो मेल खाएगा टेरिडोफाइट से। इस तरीके से पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म का मेल वाला पार्ट ऐसे बनेगा जैसे पॉलन ग्रेन बनता है, और फीमेल वाला जो पार्ट है ऐसे बनेगा जैसे कि टेरिडोफाइट होते हैं। सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सीड है ही क्या? सीड के अंदर में जाइगोट बैठा हुआ है या एम्ब्रियो बैठा हुआ है, मतलब 2n वाली जो स्टेज है वो सीड के अंदर बैठी हुई है। बस ओके फाइन, क्योंकि n वाली स्टेज को गैमेटोफाइट कहते हैं और 2n वाली स्टेज को स्पोरोफाइट कहते हैं। ये कंठस्थ होना चाहिए बस। सिकोया सबसे लंबा पेड़ है, माइकोराइजा में बड़े बड़े पाइनस जैसे है उसके जैसे आपने सुना होगा कि
पेड़ के साथ में फंगस अटैच्ड रहता है। तो फंगस के अलावा भी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि माइकोराइजा माइको का मतलब ही है फंगस, राइजा का मतलब रूट, फंगस और रूट जो पाइनस में होता है। साइकस में क्या होता है, साइकस में ब्लू ग्रीन एल्गे साइनोबैक्टीरिया जो है वो घुसा रहता है रूट के साथ, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस, सेड्रस। जिम्नोस्पर्म आर वेल अडेप्टेड फॉर एक्सट्रीम, ठीक है फाइन, कैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के लिए, कैसे भाई, हवा, ट्रांसपिरेशन, स्नो से बचने के लिए पत्तियां नीडल लाइक हो जाती हैं, सरफेस एरिया को कम कर दिया जाता है, शेप ऐसी हो जाती है, तिकोनाकार हो जाती है, क्यूटिकल थिक है, पानी बचाना है, ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा श्रंकन हो जाते हैं, और तो और ऐसे अंदर की तरफ घुस जाते हैं, नीचे की तरफ, अरे संकन ही लिखा है नीचे की तरफ ऐसे गड्ढे में घुस जाते हैं जो स्टोमेटा होते हैं। आइए अगले पैराग्राफ पे चलते हैं कि जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, ओके फाइन, मतलब क्या है, मतलब दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। भाई स्पोर तो स्पोर है, हमने बात किया था, है ना, जो डिप्लॉइड वाला स्पोर मदर सेल है वही मियोसिस से स्पोर बनवाएगा। मेल है तो माइक्रोस्पोर, फीमेल है तो मेगास्पोर। मेल वाला छोटा होता है और फीमेल वाला बड़ा होता है, इसलिए उसको हेट्रोस्पोरस बोल देते हैं। ओके, यही तो लिखा है, जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, माइक्रोस्पोर जो बनेगा वो छोटा होगा, मेगास्पोर जो होगा वो बड़ा होगा। हम स्पोरोफिल जानते हैं कि भैया जो स्पोरोफाइट होता है उसके ऊपर पत्तियाँ होती हैं और पत्ती को ही स्पोरोफिल कहते हैं, ठीक है, और पत्ती के ऊपर ही स्पोरेंजियम होता है, तो स्पोरोफिल के ऊपर ये गोल गोल क्या है, स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया है। तो कह रहा है कि जो स्पोरोफिल है, जो स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया हैं और जो पत्तियां होती हैं वो स्पायरली अरेंज्ड होती हैं एक एक्सिस के अलोंग, और फिर वो कॉम्पैक्ट हो जाती हैं जिसको हम कोन कहते हैं या स्ट्रोबिलाई कहते हैं। ये लो, ये एक एक्सिस ये रही, और एक्सिस के अलोंग ही सारी की सारी पत्तियां जो हैं वो स्पायरली अरेंज्ड हैं और कॉम्पैक्ट हो गई हैं, और इसी चीज़ को क्या कह देते हैं, कोन कह देते हैं, यही है, और कोन कह देते हैं या स्ट्रोबिलाई कह देते हैं। और अगर मेल वाली पत्तियां, या तो इस कोन पे या तो क्या हो सकता है, मेल माइक्रो, अगर इसके ऊपर मेल वाला स्ट्रक्चर है तो उसको कह देंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और अगर फीमेल वाला है तो मेगास्पोरोफिल, बस इतनी सी बात है। तो जैसे कि वो वाला मेल वाले की अगर बात करें तो मेल वाले में माइक्रोस्पोरोफिल, तो पत्ती क्या हो गई, माइक्रोस्पोरोफिल। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है, स्पोरोफिल के ऊपर क्या है, स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजियम, तो माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसको कई सारी स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं तो उसको मेल स्ट्रोबिलाई कह देंगे। और यहीं पर क्या बनेगा, यहीं पर मेल गैमीटोफाइट बनेगा, ठीक है। देखो भाई क्या रहता है कि ये जो पत्ती हुआ करती थी इसी के अंदर में स्पोरेंजियम हुआ करता था, उसके अंदर में स्पोरेंजियम में स्पोर मदर सेल हुआ करती थी, स्पोर मदर सेल मियोसिस करके स्पोर बनाती थी जो जमीन पे गिर के गैमीटोफाइट बनाता था। अब ये है इंटरेस्टिंग पॉइंट, यहाँ पर जमीन पर नहीं गिरने दिया जाएगा, यहाँ पर यहीं अंदर की तरफ क्या होगा, मियोसिस से स्पोर बनेगा, और वो स्पोर यहीं का यहीं माइटोसिस करके, यहीं का यहीं जर्मिनेट करके क्या बना देगा, यहीं का यहीं जर्मिनेट करके गैमीटोफाइट यहीं का यहीं बना देगा, ठीक है। और चूंकि गैमीटोफाइट यहीं का यहीं बना देगा, और वो गैमीटोफाइट कुछ और नहीं है, पॉलन ग्रेन ही है, इसीलिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो मेल गैमीटोफाइट क्या होता है, पॉलन ग्रेन भी होता है। भाई बार बार पीछे मुड़ के दोबारा पढ़ना पड़े, पढ़िएगा, रिवीजन के लिए है। अच्छा, उसी तरीके से मेगास्पोरोफिल है, ठीक है, हमारे पास ये रहा, ये फीमेल वाला है, तो ये फीमेल स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के ऊपर में स्पोरोफिल होता है तो उसको क्या बोल देंगे, मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर क्या हो जाएगा, मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया जो है वो पत्ती है, वही ये जो है ये मेल वाला भी हो सकता है, फीमेल वाला भी हो सकता है। तो क्या होगा कि यहाँ पर कई सारे स्पोरेंजियम होंगे, ओके, ये पत्ती है, स्पोरोफिल माने पत्ती, तो पत्ती के सबसे बेस पे क्या हो जाएगा,
स्पोरेंजियम, ओके। वहीं पर मौजूद होगी मेगा स्पोर मदर सेल, क्योंकि फीमेल वाली है ना, तो मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस से क्या बना देगी, स्पोर बना देगी, मेगा स्पोर। मेगा स्पोर अभी भी यहीं बैठा हुआ है, और वो मेगा स्पोर अब क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। कहाँ करेगा, यहीं जर्मिनेट करता रहेगा, और यहाँ जर्मिनेट करके पूरा का पूरा एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर बनाएगा, और वही मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर किस नाम से जाना जाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट के नाम से जाना जाएगा, जो कि कहाँ पर मौजूद होता है, 2n वाली बॉडी पर ही, क्योंकि अभी इस बार हमने कुछ ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, जिम्नोस्पर्म में हमने कुछ भी ज़मीन पे नहीं गिरने दिया। तो मेगा स्पोरोफिल पत्ती थी, मेगा स्पोरेंजिया उसके ऊपर था, और दोनों को मिलाकर के एक कोन बनाई, उसको फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिलाई, फीमेल कोन ये सब बोल सकते हैं। और यही चीज़ यही चीज़ अल्टीमेटली फाइनली जो हमने प्रोसेस बताया है, उस प्रोसेस के थ्रू चलते चलते क्या बन जाएगा, फीमेल गैमीटोफाइट बन जाएगा। उस प्रोसेस को थोड़ा सा और डिटेल में बताया हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन होगा यही कि माइक्रोस्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर मदर सेल, सॉरी मेरी गलती, मेगा स्पोरेंजिया में मेगा स्पोर मदर सेल माइटोसिस करके फीमेल गैमीटोफाइट जो है वो बना देगी। और फीमेल गैमीटोफाइट कहाँ पर, इसकी कोई अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, ये फीमेल गैमीटोफाइट को उसी ही कोन के अंदर में पेड़ पर ही लटके रहना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे लटका हुआ है। तो रिटेन्ड ऑन द स्पोरोफाइट, ये जो 2n वाली प्लांट बॉडी है ना, 2n वाली प्लांट बॉडी, उसी के ऊपर लटके रहना पड़ेगा। यहाँ पढ़ लेते हैं। तो बस ये बोल रहा है कि भाई मेगा स्पोरेंजिया होता है, मेगा स्पोरेंजिया के अंदर में मेगा स्पोर मदर सेल होगी। मेगा स्पोर मदर सेल कैसे बनी है, मेगा स्पोर मदर सेल है 2n, तो जो एरिया है जहाँ मेगा स्पोर मदर सेल रखी हुई है, उस एरिया को कहते हैं न्यूसेलस। बस इतनी सी बात है। और न्यूसेलस और ये न्यूसेलस जो है वो चारों तरफ से एक चीज़ है, उसको क्या बोलते हैं, ओव्यूल बोल दिया गया है कि न्यूसेलस इज़ प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप, एक स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर को ओव्यूल नाम दे दिया गया है। एक तरीके से ओव्यूल इज इक्वल टू मेगा स्पोरेंजियम ही है। ओके, अब क्या करेंगे, ओव्यूल जो है आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल। ठीक है भाई, जिस तरीके से ओव्यूल का शब्द मैं हटा दूं, बोल रहा है कि ओव्यूल जो है मेगा स्पोरोफिल पे होता है। ये रहा मेरा भाई, स्पोरेंजियम भी तो स्पोरोफिल पे ही है, और स्पोरोफिल का ही मतलब स्पोरेंजियम का ही दूसरा नाम ओव्यूल है। तो कह दो ओव्यूल स्पोरोफिल पे है, या ये कह दो कि स्पोरेंजियम जो है वो स्पोरोफिल पे है, एक ही बात। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली आपका क्या बन जाएगा, वन ऑफ द मेगा स्पोर। अब यहाँ पर मियोसिस होगा, मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस से 4 मेगा स्पोर बना देगी। ओके ठीक है, वही हुआ, ये रहा मेगा स्पोर मदर सेल मियोसिस से 4 मेगा स्पोर बना दिए। उन 4 में से 3 खत्म हो जाएंगे, एक जो बचा है वही पेड़ पे ही जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करके फीमेल गैमीटोफाइट बना देगा। तो ये अल्टीमेटली क्या नाम है, क्या करेगा, मियोसिस, मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर में मियोसिस हुआ, मियोसिस से मेगा स्पोर बना, मेगा स्पोर बने 4 मेगा स्पोर जो है मेगा स्पोरेंजियम में है, आगे चल करके में डेवलप्स इनटू मल्टी सेल्यूलर फीमेल गैमीटोफाइट। बस आगे चल करके गैमीटोफाइट बन गया, ये हो गया। और उस गैमीटोफाइट के ऊपर फीमेल क्योंकि मैंने बोला था फीमेल वाला स्ट्रक्चर बनेगा ऊपर टेरिडोफाइट वाले की तरह, और मेल वाला स्ट्रक्चर बनेगा पॉलन ग्रेन की तरह। पॉलन ग्रेन तो बनाना आसान था, यहाँ पर हम अब फीमेल गैमीटोफाइट अपने ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगी माइटोसिस के थ्रू, जिसको हम आर्किगोनिया बोलेंगे या आर्किगोनियम बोलेंगे। और इस आर्किगोनियम के अंदर में माइटोसिस से मेगास्पोर बनेगा, माइटोसिस से एग बनेगा, सॉरी माय बैड, मेगास्पोर नहीं बनेगा, माइटोसिस से एग बनेगा। बट यह क्या पता चला
पता ये चला कि भैया एल्गे हो एल्गे में थोड़ा सा अलग हो सकता है। एल्गे में जो जाइगोट है ना वो तुरंत मियोसिस कर लेता है। कुछ एल्गे में जाइगोट तुरंत मियोसिस कर लेता है। तो बस यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये भाई ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में एक ही चीज़ अगर कॉमन है तो वो ये स्ट्रक्चर कॉमन है, ये प्रोसेस कॉमन है। अब क्या होगा, वो सेम पार्ट है, हवा के जरिए पॉलन ग्रेन उड़ करके जाएगा, पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा। ये वाला ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। ये एक मेल वाले प्लांट से पॉलन ग्रेन उड़ के जाएगा कहाँ पर, ये फीमेल वाले पार्ट पे। फीमेल वाले पार्ट पे अंदर की तरफ गैमेटोफाइट बैठा है। गैमेटोफाइट के पास फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसका नाम आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया के अंदर में एग है, तो एग से जाकर के मेरा पॉलन ग्रेन फर्टिलाइजेशन शो कर देगा, अल्टीमेटली जाइगोट बन जाएगा और वही जाइगोट के ऊपर कवरिंग आ जाएगी। ओव्यूल जो है कवरिंग बना देगा, क्योंकि ओव्यूल सीड बनाता है ना, तो ओव्यूल कवरिंग बना देगा, वही सीड बन जाएगा। और वो सीड जो है कवर्ड नहीं है। इसी कोन को ऐसे उल्टा करके झटकेंगे तो सारे सीड नीचे गिर जाते हैं। बाकी अब बचता है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म सब लोग जानते ही हैं, 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं, तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ वो बता देता हूँ। क्या होगा, मेरा प्लांट है, प्लांट के ऊपर एंजियोस्पर्म है, उसके ऊपर फूल आता है। फूल के अंदर में दो पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को पिस्टिल कहते हैं, इसको स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट, एंथर और फिलामेंट। इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर देखेंगे तो ओवरी के अंदर में क्या है, ओव्यूल। अभी बोला था ना स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल कहते हैं, देख लो। मेगा स्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओव्यूल। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर में जो कि ओव्यूल है, अभी भी वही चीज़ चल रही है दोस्त। ये 2n स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट के ऊपर एक मॉडिफाइड लीफ स्पोरोफिल, तो ये क्या है, ये है मेगा स्पोरोफिल। मेगा स्पोरोफिल के अंदर में क्या होता है, मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम के अंदर में क्या मिलेगा तुम्हें, मेगा स्पोरेंजियम क्या है, ओव्यूल है, और स्पोरेंजियम के अंदर में मिलेगा मेगास्पोर मदर सेल। तो यहाँ पर ये रही मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी। मियोसिस करके क्या बनाएगी, मेगास्पोर बनाएगी। 4 बनाती है, 4 मेगास्पोर बनाती है, 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, 1 बचता है, और वो 1 करता है माइटोसिस। अब गैमेटोफाइट, अब क्या बनेगा, माइटोसिस। माइटोसिस होगा तो क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक हो गया गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट बन गया, रुक जाओ, इधर आ जाओ। ये क्या है, ये है मॉडिफाइड लीफ, जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोफिल या स्टेमन। माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर में क्या होगा, इसके अंदर में एनसीईआरटी में दिया है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं इसके अंदर में। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करेगी, मियोसिस करेगी, और मियोसिस करके क्या बनाएगी, माइक्रोस्पोर बनाएगी। माइक्रोस्पोर क्या करेगा, माइटोसिस करेगा, और माइटोसिस करके क्या बनाएगा, माइटोसिस करके पॉलन ग्रेन बनाएगा। तो जो तुम्हारा असल में पॉलन ग्रेन है, अरे माइक्रोस्पोर ब्रैकेट में पॉलन ग्रेन लिख रखा है, जो कि थोड़ा गलत है क्योंकि ये माइक्रोस्पोर यहाँ आ चुका है, यहाँ इनको मेल गैमेटोफाइट लिखना चाहिए था। छोटी सी गलती है लेकिन ठीक है, मान लेते हैं, माफ़ कर दिया जाएगा। माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या है, हैप्लॉइड, वो करेगा माइटोसिस, और माइटोसिस करके क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये देखो एनसीईआरटी ने ऊपर खुद भी लिखा हुआ है, पॉलन ग्रेन जो है वो तुम्हारा मेल गैमेटोफाइट होता है ना। एनसीईआरटी की गलती पकड़ी हमने कि भैया पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। मेल गैमेटोफाइट के अंदर में 2 गैमेट होते हैं, 2 गैमेट होते हैं। एक जाकर के फ्यूज करता है एग से, एग बना देता है जाइगोट, और एक जाके फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, बना देता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म खाना देता है जाइगोट को,
एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है और ये जाइगोट बन गया। जाइगोट डिवाइड करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा और वही एम्ब्रियो सीड बनाएगा। इसके चारों तरफ जो ओव्यूल था वो ओव्यूल सीड बना देगा और उसके चारों तरफ जो कवरिंग थी वो फ्रूट बना देगा, मतलब टोटल मिलके फ्रूट बन जाएगा। और फ्रूट के अंदर सीड है, सीड के अंदर में एम्ब्रियो है, सीड के अंदर में एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म दोनों हैं। आगे चलते हैं। आगे है कि प्लांट जो है वो कैसे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इतने पार्ट में लिखा हुआ है कि भैया ये पहला इतने पार्ट में लिखा हुआ है प्लांट ग्रो करता है माइटोसिस से। ओके, चाहे डिप्लॉइड हो चाहे हैप्लॉइड हो। यहाँ लिखा हुआ है, इतने पार्ट में लिखा हुआ है कि हैप्लॉइड प्लांट में जो ग्रोथ है वो होती है माइटोसिस से, और हैप्लॉइड प्लांट में जो गैमीट बनता है वो भी माइटोसिस से। डिप्लॉइड प्लांट में जो गैमीट बनता है वो मियोसिस से, डिप्लॉइड प्लांट में जो ग्रोथ होती है वो माइटोसिस से। ये तीनों साइकिल जरा ध्यान से देखो, ये तीनों अलग नहीं है, सेम है, आइडेंटिकल है। देखो जरा, 2n वाले का होगा मियोसिस और मियोसिस से बनेगा स्पोर, स्पोर से बनेगा गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट से बनेगा गैमीट और गैमीट फ्यूज करेगा फिर जाइगोट बन जाएगा। स्पोरोफाइट के ऊपर पत्ती के ऊपर होगा है मियोसिस, मियोसिस के अंदर में बनेगा मेल गैमीटोफाइट फीमेल गैमीटोफाइट, मतलब स्पोर बनेगा। दोबारा से बोल रहा हूँ, स्पोरोफाइट के ऊपर है मेगास्पोर मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, वहाँ से मियोसिस होगा, मियोसिस करके मियोसिस करके माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर क्या बनाएंगे, मेल गैमीटोफाइट और फीमेल गैमीटोफाइट, वो दोनों बनाएंगे गैमीट आपस में फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करके 2n से फिर दोबारा स्पोरोफाइट। तीनों की तीनों साइकिल आइडेंटिकल हैं, बस फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा ये पड़ रहा है कि यहाँ इस वाली साइकिल में पहला फ़र्क कि जाइगोट तुरंत मियोसिस कर ले रहा है। यहाँ पर जाइगोट जो है पहले पूरा प्लांट बनाता है, प्लांट के ऊपर पत्ती बनाता है, पत्ती के ऊपर स्पोरेंजियम बनाता है, स्पोरेंजियम के अंदर में स्पोर मदर सेल बनाता है, स्पोर मदर सेल मियोसिस करती है, तब जा कर के गैमीटोफाइट बनता है और गैमीटोफाइट गैमीट बनाता है। तो ये लेकिन अल्टीमेटली जाइगोट ही गैमीट बना रहा है, यहाँ भी जाइगोट ही गैमीट बना रहा है। इसलिए चूंकि इस वाली साइकिल में ज़िंदगी में जैसे ही 2n वाली स्टेज आई, जैसे ही जाइगोट आया, तुरंत मियोसिस हो गई, तुरंत n वाली स्टेज आ गई और n वाली स्टेज ज़्यादातर रही, इसलिए इसको कहते हैं हैप्लॉन्टिक साइकिल। और मेरा एंजियोस्पर्म में पेड़ जो आपको नज़र आता है वो ज़्यादातर जो पेड़ दिख रहा है वो स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट ही तो ज़्यादातर जिंदा रहता है या दिखाई देता है या नज़र आता है। जो गैमीट बनने की प्रक्रिया है पेड़ में बड़ी छोटी सी होती है, आम के पेड़ में, तो उस तरीके की लाइफ साइकिल को क्या कह देते हैं, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये हो गई मेरी एल्गे की, जिसमें तुरंत जाइगोट मियोसिस कर लेता है। ये मेरी हो गई आम के पेड़ की, और ये हो गई मेरी स्पोरोफाइट, और ये मेरी हो गई टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट की। क्योंकि टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में अच्छा खासा अमाउंट चलता है स्पोरोफाइट का, और अच्छा खासा अमाउंट चलता है गैमीटोफाइट का। स्पोरोफाइट 2n होते हैं, गैमीटोफाइट n होते हैं। तो बस ये 3 तरीके की लाइफ साइकिल हो गई। 1 घंटा हो गया, ये चैप्टर हो गया, बस।